अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उसूली तौर पर, लेकिन वो अभी तक वज़ारत इत्तलात पर बराजमान हैं। वो वज़ीर क्यों नहीं रहे, ये सवाल है और ये सवाल पर आगे चलकर बात करते हैं। और दूसरा ये कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है मुल्क में और कोरोना की वजह से एक बार फिर मुल्क भर में खौफ फैला हुआ है और ख़ास तौर पर पंजाब में। और ज़ाहिर है कोरोना भी है, सियासी सरगर्मियाँ भी हैं, कारोबार भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें साथ साथ हैं। तो ये मामलात हैं, ये उमूर है। और तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जो सबसे पहले डिस्कस करूँगा मैं, वो है कि पीपल्स पार्टी ने जो चैलेंज करने का फ़ैसला किया था यूसुफ गिलानी के इलेक्शन या उनके नताइज को, वो जो 7 वोट मुस्तरद किए गए थे, वो 7 वोट वाले मामले को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया था जाने का अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके लिए 4 रुकनी पीपल्स पार्टी ने एक लॉयर्स का ग्रुप बना लिया है, कमेटी कहते हैं, या 4 रुकनी लॉयर्स जो है अपने कानूनी माहिरीन, उनको ये जिम्मेदारी दे दी है। सरदार लतीफ़ खोसा, नैयर बुखारी साहब, रज़ा रब्बानी साहब और फ़ारूक एच नायक सारे के सारे पाकिस्तान के चोटी के वकील हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब इस मामले को अदालत में ले जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मेरी पीपल्स पार्टी के काफ़ी दोस्तों से बात हुई है। एक जो चीज़ कही जा रही थी कि ये पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स में आएगा, लिहाजा अदालत इसको जो है वो मुस्तरद कर सकती है, इनकी दरख्वास्त सुनेगी ही नहीं, शुरू से ही दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, पिटिशन जो है। लेकिन नज़ीर मौजूद है पाकिस्तान के में, इस तरह की दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये तो खैर इलेक्शन था, एक इलेक्शन और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको सदर ममलिकत ने अपॉइंट किया था, तो उनका फ़ैसला चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि 18वीं आईनी तरमीम को अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया था एक तरह से, इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने, और पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्शंस दी थी, गाइडलाइंस दी थी कि जनाब इसमें ये तरमीमें निकाल दे या इसको इस तरह कर ले। फिर और भी मामलात हैं जो फैसले होते हैं, इवन काबीना की प्रोसीडिंग भी कहा जाता है कि जनाब वो पार्लियामेंट की उसमें आती है, लेकिन वहाँ पर भी अदालतें इंटरवीन करती हैं। लेकिन चलें, काबीना का मामला ज़रा थोड़ा सा और है, लेकिन हमारे पास जो पार्लियामेंटी प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर अदालती अहकामात मौजूद हैं। लिहाजा अगर ये मान भी लिया जाए कि जो इंतखाब था ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में आता है और उसके बावजूद भी अगर अदालत में जाती है पीपल्स पार्टी, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग दलील मौजूद है। और ज़ाहिर है वो वकील जो हैं ये चारों के चारों सेनेटर्स भी रह चुके हुए, बल्कि रज़ा रब्बानी साहब तो सेनेटर हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी रहे और चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, अपना फ़ारूक एच नायक, रज़ा रब्बानी, ये 2 तो चेयरमैन सेनेट हैं जो इस पैनल में है, पीपल्स पार्टी के जो वकीलों के पैनल है इसमें। तो बहरहाल अब देखें कि मामला पीपल्स पार्टी के लोग इस हवाले से पुरुमीद है कि इनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुद्दा इनका बड़ा उसके पास जानदार है। अब आगे अदालत क्या करती है, ये पाकिस्तान की सियासत पर भी इसके असरात पड़ेंगे, अदालती फ़ैसले पर। अगर अदालत ये मान लेती है पीपल्स पार्टी की दलील, तो ज़ाहिर है फिर वो जो कहते हैं कुत्ता भी खाता था टिड्ड भी नहीं भरया, तो कुछ भी नहीं भरया, तो फिर ये होगा कि PTI की हुकूमत ने सारा कुछ करके देख लिया, कैमरे लगा कर देख लिए, और उसके बाद फिर वो वोट तक मुस्तरद करके देख ली, और उसके बाद भी अगर अदालत उनके खिलाफ फैसला देती है तो सुबकी तो हुकूमत की बड़ी होगी। वैसे अब तक हुकूमत की सुबकी होती आई है, ख़ासतौर पर जब से ये इलेक्शन के प्रोसेस में PDM ने शामिल होने का फ़ैसला किया है, तब से हुकूमत की हर गई है। बेसिकली जो मैं शुरू से कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब की हर गई है, तो इमरान खान साहब की हर गई हुई है। और अब यहाँ पर भी अगर अदालत में भी आपने देखा होगा कि जब ये गए थे दौड़े अदालत में कि जनाब हमें शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन चाहिए सेनेट का, तो वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिला था। इलेक्शन कमीशन में चले गए, वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिला था। अब दोबारा ज़ाहिर है अदालत में हुकूमत तो अब नहीं जा रही, अब जा रही है पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जा रही है। तो और वो ये इस दावे के साथ जा रही है कि जनाब हमारा केस तो बहुत मजबूत है और हमारे केस के मतलब अदालत के पास कोई बकौल इनकी, ज़ाहिर है जो बता जाता है अदालत में ये उम्मीद लेके जाता है कि जनाब अदालत उनकी सुनेगी और उनके मुताबिक वो जो दलील होगी, जो उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी जो प्रेयर होगी, उसको अदालत एंटरटेन करेगी और उसके मुताबिक फ़ैसला करेगी। तो ये लोग जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि जनाब हमारा केस बहुत मजबूत है और हम वहाँ से जीत कर आएंगे। और आप अगर ट्विटर पे देखते होंगे तो पीपल्स पार्टी के जितने भी दोस्त हैं
या जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस हवाले से पुरुमीद हैं कि जनाब अदालत हमें रिलीफ देगी, अदालत से हमें कानूनी जो है वो रिलीफ मिलेगा। और जो कुछ इलेक्शन में किया गया, और ज़ाहिर है वो सारे सरेआम अब सब पता है, जिसको मैं कहता हूँ ये रोंदी हुई है। जैसे बच्चे खेलते होते खेल में फिर हमें कोई भी किसी की चीज़ उठा के ले जाता है कि जनाब मैं जीत गया, तो यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ वो जो वीडियोज़ आई हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की, उसके अलावा जो आपने देखा कि वो जो था हिदायतनामा था वो, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि जनाब जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक वोट यहाँ पर डाला गया था और ये वोट मुस्तरद नहीं होता था 7 वोट। अब ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीडीएम वाले भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो तारीखी रोंदी है, तारीखी धांधली है। ऐसी बिलावल भुट्टो ने तो इस सारे अमल को, चाहे वो कैमरे वाला लगाने का अमल था या फिर ये जो वोट मुस्तरद किया गया, तो इसको वाटर गेट स्कैंडल कहते हैं उससे भी बड़ा ये स्कैंडल है। तो अब देखिए कि ये इसको प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग फुटिंग पर खड़ी है। अपोजिशन दोबारा अदालत में भी जा रही है और लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा रही है, और इस्तीफों वाले मामला भी, अब परसों इजलास होना है अपोजिशन का, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ज़ाहिर है कल अदालत में जाएंगे और परसों इजलास है, और परसों का इजलास जो होना कल था सरबराह इजलास पीडीएम का, लेकिन वो मंगल पर भी इसीलिए लेके गए कि ज़रा पता तो लग जाए कि अदालत क्या करती है। अदालत एक दिन में तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या अदालत उस जो पिटीशन है उसको इंटरटेन करती भी है, या पहले ही जैसे ही जाती है एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर देती है कि जनाब ये मामला सियासी मामला है या पार्लियामेंट का मामला है तो पार्लियामेंट में ले जाएं, हमारे पास मत आएँ। तरमीनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ऐसा कर चुके हैं कई बार, लेकिन ये मामला ज़रा डिफरेंट है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि शायद उनको यहाँ से पजीराई मिलेगी, अदालत जो है वो इनकी दरख्वास्त इंटरटेन करेगी। तो इसी तवक्को के साथ वो जा रहे हैं, और अगर अदालत से जो फैसला आएगा तो उसका फिर असर ज़ाहिर है वो रिफ्लेक्ट करेगा वो पीडीएम की हिकमत अमली पर भी। इवन कल का मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कल रिजेक्ट हो जाती है इनकी प्ली, तो फिर पीडीएम कुछ और तरह से सोचेगा, और कल अगर सोचा अदालत उसको काबिल समाअत करार देती है या नोटिस ही कर देती है फरीकैन को, तो उसके बाद ज़रा पीडीएम का जो अंदाज़ होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए पीडीएम ने जो पीर को इजलास बुलाया था वो मंगल को इसलिए ले गए हैं कि पहले अदालत में जा रहे हैं, वहाँ से ज़रा मूड देख लें अदालत का क्या है, तो अकॉर्डिंगली फिर सारी अपनी हिकमत अमली बनाई जाए और आगे बढ़ा जाए। तो अब देखते हैं, ये पीपल्स पार्टी को तो उम्मीद है कि वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। वो जो कह रहे हैं कि जो रोंदी की है मुज़फ़्फ़र अली शाह ने, वो रोंदी जो है वो हो जाएगी, ख़त्म कर देगी अदालत इनको रिलीफ दे देगी। और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पीडीएम मज़ीद स्ट्रांगली, ज़्यादा सख्ती के साथ, ज़्यादा सख्त फैसले करेगा। जो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि जनाब पीडीएम को परसों गुजारिश की थी कि पीडीएम को हुकूमत ने खुद कन्फ्रंटेशन की तरफ, तसादुम की तरफ बढ़ा दिया। हुकूमत दावत दे रही है तसादुम की तरफ। एक तरफ ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया, यानी जीता हुआ इलेक्शन हरवाया गया, और दूसरी तरफ जो है वो मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हो रही हैं। और गिरफ्तारी के लिए दलील क्या है नैब के पास कि जनाब मरीम नवाज़ क्योंकि सियासत कर रही हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी बनती है, उनको उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। अब ये कोई नैब के करने का काम नहीं है। मरीम नवाज़ पर वो नैब जो इल्ज़ाम लगा रहा है या जो उनकी पिटीशन है कि मरीम नवाज़ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोल रही हैं उसके लिए रियासत के दूसरे इदारे काम करें, तो उसके लिए नैब का काम नहीं है ये करना। नैब का काम टोटली करप्शन के ऊपर है। करप्शन के ऊपर मरीम पर जो मामला हैं उनको देखें। ये क्या बात हुई कि जनाब आप वजारत दाखिला का काम भी आप करेंगे? ये काम वजारत दाखिला का है। वजारत दाखिला को ये अख्तियार दिया गया था नवाज शरीफ के दौर में कि अगर कोई रियासती इदारों के खिलाफ या अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, आइन तोड़ता है, अगर कोई गद्दारी करता है, जैसे मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा बनाया था, तो ये सेक्रेटरी दाखिला को अख्तियार दिया गया था। दाखिला का मामला है, हुकूमत का मामला है बुनियादी तौर पर करने वाला। तो नैब जो है वो आ गया है कि जनाब मरीम नवाज़ जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ बोल रही हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी चाहिए। तो अब मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी, अगर आपको वाकई ज़मानत उनकी मनसूखी चाहिए तो वो ग्राउंड और हो सकती है। वो ग्राउंड ये हो सकती है कि जनाब ताउन नहीं कर रही या बाकी जो आपने बातें की है, लेकिन मशकूक कर दिया नैब ने सारे मामले को। मुसलसल हुकूमत की शिकस्त जो हो रही है, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात, तो उसके बाद जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, तो लॉन्ग मार्च का जो डर है, उस लॉन्ग मार्च के डर की वजह से जब ये नैब की या जो उस दौरान ही नैब की जो पिटीशन आ गई है, तो उसको उसके साथ नथी किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि नैब जो है
वो अब हुकूमत उसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, जो कल भी मैंने गुजारिश की थी कि साफ नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है नैब उस इल्ज़ाम को प्रूव करने जा रही है। तो बहरहाल कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा पीर का, और एक तो मरीम नवाज़ की पिटीशन है, जो मरीम नवाज़ को की दरख्वास्त ज़मानत मनसूख करने के लिए नैब लेके गई हुई है, और दूसरा इशू है PDM की पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की वो जाएगी। वो जब सामने आएगी दोनों मामला पता लग जाएगा। कल लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है मरीम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के मामले पर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट PDM की उस पर क्या करता है। फिर इन दोनों मामलात का रिफ्लेक्शन आएगा PDM के परसों के मंगल के इजलास में। तो सियासत कल दोबारा फिर किसी अहम मरहले पे जाने जा रही है, और ये सारा होगा अदालतों के अंदर से आने वाले रद्द अमल के बाद। अदालतें सियासत नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत जो है जिस तरह से इदारों को सियासत में घसीट रही है, यानी नैब है, अगर नैब उधर चला जाता है और फिर मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी ज़मानत मनसूख हो जाती है, वो गिरफ्तार हो जाती हैं, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब का वीडियो बयान तो आया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान की सियासत को नए एक मोड में ले जाएगा। और ये मोड जो मैंने पहले दिन गुजारिश की थी जब ये चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ था, उसका रिजल्ट आया था कि जनाब तसादुम की तरफ हुकूमत खुद लेके जा रही है। तो अब कल का दिन उसी में देखते हैं कि वो तसादुम की हवा बनती है, या कल ज़रा फिर दोबारा जो अदालतें हैं दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से तसादुम की जो फिजा बढ़ रही थी वो उसमें कोई तातुल आएगा, या वो कोई थोड़ा सा और रुख अख्तियार करेगी। ये कल मुनसर है इस पर, और PDM का इजलास जो होगा परसों उसमें ज़ाहिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन PDM का इजलास वैसे भी गर्मा गर्म होगा। वो आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ठन गई हुई है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना है, वो कह रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़ा नहीं देना। रात जो पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ था, बिलावल भुट्टो ने शाया दिया था अपने सेनेटर्स को, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की बिल वाजे हो गई थी, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश आ गई थी सामने के जनाब नहीं, हमने इस्तीफ़े नहीं देने, हम इस्तीफ़ों के खिलाफ हैं, हम इदारों के अंदर रह के, पार्लियामेंट के और ऐवानों के अंदर रह के मैदान में रहकर मुकाबला करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी मौक़िफ़ क्लियर है कि जनाब नहीं, इस्तीफ़ों के बगैर अब काम नहीं होगा, इस्तीफ़े दिए बगैर अगर हम लॉन्ग मार्च में जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इनकी ठन गई हुई है। तो ये भी कल के इजलास में, परसों के इजलास में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सारे PDM की तहरीक के हवाले से। तो अब जनाब शिबली फराज साहब, अब शिबली फराज सेनेटर थे 11 मार्च तक। जब पहले मुंतखब हुए तो उनका जो टेन्योर था 6 साल का पूरा हो गया, तो वज़ीर थे ही सेनेटर बनने की बुनियाद पर। तो जब वो सेनेटर नहीं रहे और उसके बाद दोबारा मुंतखब हुए तो उनकी वजारत भी नहीं रही, चाहे वो चंद घंटों के लिए सेनेटर नहीं रहे तो उनकी वजारत चली गई। इन्होंने सेनेट के तो हलफ उठा लिया शिबली फराज साहब ने बतौर रुकन सेनेट, लेकिन वजारत का हलफ नहीं उठाया। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे और मीडिया सारा वज़ीर इत्तलात उनको लिख रहा था, वो खुद भी उनको वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, ज़ाहिर है सादा सा मामला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फारसी नहीं है कि आप जब सेनेटर ही नहीं रहे थे कुछ घंटों के लिए या कुछ, तो उसके बाद आप कैसे आपने हलफ उठाया तो दोबारा आपको जो है वो हलफ उठाना पड़ेगा वजारत का। अब ये कोई कानूनी माहिर इस पर बताएंगे, लेकिन बहरहाल एक सादा सा है कि अगर एक बार आप वज़ीर काबीना टूट जाती है तो जो वज़ीर सेम कलमदान में आकर भी दोबारा हलफ उठाते हैं। और माजी में ये होता रहा है कि जो सेनेटर रिटायर होकर इलेक्ट हो गए, चाहे इलेक्ट पहले होते हैं लेकिन हलफ बाद में उठाते हैं। यानी शिबली फराज रिटायरमेंट से पहले इलेक्ट हो गए थे, इलेक्शन उनका हो गया था, लेकिन उन्होंने हलफ रिटायरमेंट के बाद उठाया था। तो हलफ रिटायरमेंट और हलफ उठाने के दरमियान का जो वक्फा है वो वक्फा जो इस वक्त के दौरान ये वज़ीर नहीं रहे थे। जब ये वज़ीर नहीं रहे थे तो फिर उनको वजारत के लिए दोबारा हलफ उठाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं उठाया। अब पता नहीं इनको ये सियासी मामलात हो, कानूनी मामलात हो, आइनी मामलात हो, इनको समझ नहीं आते, ये इसी तरह ही चलते रहते। और ज़ाहिर है ये कोई इशू, कोई बड़ा इशू नहीं उठेगा, लेकिन एक नासमझी की बात है, खलंडरेपन का एक अमल है कि आप इसी तरह आपको पता ही नहीं है चीज़ें, आप मुल्क किस तरह चलाए जा रहे हैं कि वो जब समरी भी निकालते हैं आप तो वो समरी की
पे भी आपकी ठीक नहीं होती, आप कोई काम करते वो काम ठीक नहीं होता, आप वज़ीर नहीं रहे फिर भी वज़ीर हैं। यानी ये इस हुकूमत का मिजाज जो है बताता है कि कितना ये गैर संजीदा लेते हैं मामलात को और कितनी मुशावरत है इनकी आपस में, या कितनी ये किसी की मानते हैं। तो एक तो ये मामला है कि जनाब शिबली फराज साहब जो हैं वो हलफ उठाए बगैर वजारत पर बैठे रहते हैं, तो वो इलीगल होगा, गैर आइनी होगा। और अब आखिरी बात है कोरोना की, और कोरोना वो जो बरतानिया से आया है कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हुआ है और लोग एहतियात नहीं कर रहे। लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बाज़ारों में लाहौर हो, कराची हो, हैदराबाद हो, फैसलाबाद हो, गाड़ियाँ हो, ट्रेनें हो, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। लोग वो जो शुरू में एहतियात किया गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान कोरोना से बच गया था, शुरू में जो लॉकडाउन हुआ था और फिर लोगों ने कुछ खुद रेस्पॉन्स किया था, कुछ हुकूमत ने अमल दरामद सख्तियाँ करवाया था, वो अगर अमल जारी रहेगा तो फिर कोरोना की इस वबा से बचेंगे। ये वबा ज़्यादा मुहल्लिक होती जा रही है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो वो हुकूमत ने लॉकडाउन तो किया है तो मुख्तलिफ शहरों में मार्केटें दोबारा 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक बंद करने का फ़ैसला हुआ है। मुख्तलिफ कारोबार जो है जैसे शादी हॉल हो गए, सिनेमा हॉल वगैरह खोलने का फ़ैसला हुआ, वो वापस हो गए। इंडोर शादियाँ बंद करवा दी, रेस्टोरेंट बंद करवा दिए और कुछ सख्तियाँ नज़र भी आ रही हैं, लेकिन लोग जिम्मेदारी अपनी नहीं अदा कर रहे। लोगों को चाहिए कि भाई इसको संजीदा लें। अल्लाह ने हमें बचाया, पहली लहर उस तरह हमारे पास नहीं आई, उसकी वजह यह है कि संजीदा लिया सब ने मिल के। तो अब भी ज़रूरत इस बात की है कि सारे मिल के संजीदा लें, इसको हल्का मत लें कोरोना को। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो सियासी मामलात हैं उसमें भी ज़रा नज़र रखें कि जनाब ये अगर चाहे लॉन्ग मार्च होता है, चाहे कोई भी चीज़ होती है, उसमें अगर ये कोरोना के SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है हालात ख़राब होंगे। PDM की आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो पहले राउंड में PDM का जो जलसे थे उसमें कोरोना ज़्यादा हो चुकी थी, कोरोना का मुब्तला हो चुकी थी, बशमूल बिलावल भुट्टो, शायद खाकान अब्बासी और काफ़ी लीडर शहबाज शरीफ साहब भी हो चुके हुए थे। तो बड़े बड़े लीडर जो हैं हो चुके हुए पहले भी। तो अब उनको चाहिए कि SOPs के साथ अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, मगर ना ये हुकूमत अभी रहनी है लॉन्ग मार्च ज़रा आगे भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने हुकूमत को लॉन्ग मार्च के ज़रिए तो आप भेज नहीं सकते। तो बजाय इसके कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते जाते आप कर लें लोगों को या मुल्क में वबा फैला दें, तो बेहतर यही है कि ज़रा सोच समझ कर फैसले करें। आपके पास तहरीक अदम-ए-एतमाद का ऑप्शन भी है, उसमें लोगों की जानें भी महफूज रहेंगी, वबा का भी कोई वो नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, तो ज़रा वो भी आजमा कर देख लें अगर हुकूमत को ही घर भेजना मकसूद है। बाकी अगर सिर्फ ये है कि किसी की ज़िद है कि लॉन्ग मार्च करना है तो सो बिस्मिल्लाह करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।